आज की ये 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की है और इस टेक्नोलॉजिकल रेस में इम्पॉर्टेंट रोल सेमीकंडक्टर का है। चाइना द्वारा सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट के ऊपर कटौती की जा रही है। इसमें भारत का फ़ायदा कैसे है और इसमें भारत की कौन सी दूरदर्शिता है, उस विषय में हम बात करते हैं। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो आप ये हेडलाइंस देखते हैं जिसमें कि चाइना के द्वारा सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट में कटौती की जा रही थी। उसमें भी स्पेसिफिक गैलियम एंड जर्मेनियम से बने सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट्स को 1 अगस्त से कटौती की जाएगी। इसमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये गैलियम और जर्मेनियम की जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं, वो भी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों हैं। चलिए एक-एक करके दोनों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले जर्मेनियम। जर्मेनियम ओर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, परंतु ज़्यादातर जर्मेनियम की जो प्रोडक्शन है वो जिंक के बाय प्रोडक्ट से मिलती है। हम अगर जर्मेनियम के सप्लायर्स की बात करें तो उसमें चाइना सबसे नंबर 1 पे 60% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट को होल्ड करता है। इसके बाद रिमेनिंग 40% कनाडा, फिनलैंड, यूएसए एंड रशिया जैसे कंट्रीज़ के पास उनका मार्केट है। जर्मेनियम का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इक्विपमेंट्स एंड मेटलर्जी जैसे फील्ड्स में है ही, पर इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इसकी इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में यूज़ होने के कारण होती है, जिसमें जर्मेनियम का यूज़ करके हाई क्वालिटी नाइट विजन कैमरा जैसे अन्य डिफेंस के इक्विपमेंट्स में भी क्रिटिकल यूज़ होता है। अब जर्मेनियम के बाद अगर हम गैलियम की बात करें, गैलियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जब बॉक्साइट को एल्यूमीनियम में प्रोसेस किया जाता है, बॉक्साइट टू एल्यूमिना देन टू एल्यूमिनियम, तो इस प्रोसेस में गैलियम मेटल भी हमें प्राप्त होता है। इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा 80% ऑफ द मार्केट है, जबकि जापान, रशिया, साउथ कोरिया जैसे अन्य कंट्रीज़ के पास बाकी बचा हुआ मार्केट है। इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद जर्मनी के द्वारा निर्णय लिया गया कि वो इस प्रकार के रेयर मेटल्स की प्रोडक्शन करेंगे। पर गैलियम की ऐसी क्या खासियत है जो कि उसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है? गैलियम का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर, ग्लास इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक यूज़ डिफेंस के रेडार्स में यूज़ किया जाता है, चाहे वो ग्राउंड रेडार्स हों या फिर फाइटर जेट्स में लगे रेडार्स हों। उसमें गैलियम का एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। गौर करने की बात यह है कि चाइना के द्वारा सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के बाद भी इसमें भारत का फ़ायदा कैसे है? इंडिया गैलियम की प्रोडक्शन बहुत पहले से ही इन द ईयर 1997 से ही शुरू कर चुका है और ये रही 1997 की न्यूज़ कटिंग। चाइना के एक्सपोर्ट में कटौती करने के कारण उसे शायद सडनली ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, परंतु लॉन्ग टर्म में सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट सप्लाईज को चाइना जब हैम्पर करेगा तो निश्चित ही बाकी कंट्रीज एक रिलायबल पार्टनर के और शिफ्ट होंगे एंड इंडिया कैन टेक अप दैट चांस, क्योंकि इंडिया के पास इस प्रकार के सेमीकंडक्टर चिप्स की बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही है। परंतु अगर भारत के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं भी होती, फिर भी भारत की दूरदर्शिता इतनी मजबूत है कि वो इस प्रकार के सिचुएशन को संभालने में भी सक्षम था। और वह दूरदर्शिता भारत और यूएसए की इनिशिएटिव है, जिसके साथ विश्व के 14 देश खड़े हुए दिखाई देते हैं। दैट इज इंडिया यूएसए ICET इनिशिएटिव। ICET मतलब क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया यूएस की जो इनिशिएटिव है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल के सप्लाईज को प्रिसाइजली इंश्योर करती है और अब्यूज ऑफ सप्लाई चेन को भी रोकता है। ICET के तहत इंडिया और यूएस दोनों ही एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया और यूएसए के NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के द्वारा इसी साल जनवरी के महीने में इसे लॉन्च किया गया था और इसे ऑफिशियली साइन प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही के अमेरिका दौरे में किया गया। ये रही वो फैक्टशीट जो कि यूएस के व्हाइट हाउस द्वारा जारी करके ICET के बारे में जानकारी दी गई। आज के वीडियो के लिए इतना ही।
आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।